चलिए दोस्तों, आज हम टेस्ट नंबर 12 देखते हैं। नीट JEE MSCET लेवल फर्स्ट की टेस्ट है। ये टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी 11 स्टैंडर्ड का। और इसी वीडियो सॉल्यूशन के नीचे इस टेस्ट को छुड़ाने के लिए लिंक दी वाली है। आप पहले उस लिंक को क्लिक करके टेस्ट छुड़ाइए और बाद में उस टेस्ट में जो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं उसका सॉल्यूशंस आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब हम 111 का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 111, रेडियो एक्टिविटी इज ड्यू टू। ऑप्शन ए है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन बी है अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन सी है स्टेबल न्यूक्लियस और ऑप्शन डी है अनस्टेबल न्यूक्लियस। हमें मालूम है कि जो रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना होता है वो अनस्टेबल न्यूक्लियस में होता है। अनस्टेबल न्यूक्लियस हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास डिफेक्ट इन फैक्टर से निकाल सकते हैं। जो हेवियर न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इसलिए उसमें से कंटिन्यूअसली एंड स्पॉन्टेनियसली अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन निकलते हैं। इसलिए रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना ये अनस्टेबल न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। बाद में 112 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। द रेडिएशंस विथ मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर इज, द रेडिएशंस विथ मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर इज। ऑप्शन ए है अल्फा पार्टिकल्स, ऑप्शन बी है बीटा पार्टिकल्स, ऑप्शन सी है कैथोड रेज, ऑप्शन डी है गैमा रेज। देखिए, जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस होते हैं, इस रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस में से जो पार्टिकल एमिट होते हैं अल्फा, गैमा और बीटा पार्टिकल्स और अल्फा पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स एमिट होते हैं जिनका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है वो है गैमा पार्टिकल्स, बाद में बीटा पार्टिकल्स और बाद में अल्फा पार्टिकल्स। पेनिट्रेटिंग पावर इज जो होता है वो उसके स्पीड और उसके मास पे डिपेंड होता है। जिनका मास कम हो और स्पीड ज्यादा हो उनका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है। इसलिए गैमा रेज जिनका मास निग्लिजिबल होता है और उनका स्पीड लाइट के स्पीड के नियर अबाउट होता है और इक्वल टू होता है, इसलिए उसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो सबसे ज्यादा है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाद में 113 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। द रेडिएशंस विच हैज नो चार्ज एंड मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो रेडिएशन है जिसपे चार्ज नहीं है और जो मूव होता है स्पीड ऑफ लाइट्स। ऑप्शन ए है अल्फा रेज, ऑप्शन बी है बीटा रेज, ऑप्शन सी है गैमा रेज, ऑप्शन डी है एक्स रेज। हमें मालूम है जिसका स्पीड लाइट के स्पीड के समान होता है वो है गैमा रेज, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा। बाद में हम 114 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बीटा पार्टिकल्स एमिट फ्रॉम द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड विद द इलेक्ट्रॉन्स। दिस इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम। ऑप्शन ए है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम, ऑप्शन बी है प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, ऑप्शन डी है इंटरएक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखिए, जो न्यूक्लियस में जब न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का कन्वर्शन प्रोटॉन्स में होता है, न्यूट्रॉन्स जिस पे चार्ज 0 होता है मास 1 होता है, प्रोटॉन जिस पे चार्ज 1 होता है मास 1 होता है। जब न्यूट्रॉन का कन्वर्शन प्रोटॉन में होता है तब हमारे न्यूक्लियस में से बीटा पार्टिकल एमिट होता है। इसलिए बीटा पार्टिकल एमिट जो होता है तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स का कन्वर्शन जब प्रोटॉन में होता है तब होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? सी, न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हम सी राइट करेंगे। बाद में 115 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द न्यूक्लियस रिमेनिंग आफ्टर कैल्शियम 2042 undergoes a beta emission is। ऑप्शन ए है स्कैंडियम 2142, ऑप्शन बी है स्कैंडियम 2141,
ऑप्शन सी है कैल्शियम 2041, ऑप्शन बी है कैल्शियम 2042। देखिए जब हमारा कैल्शियम 2042 ये जब बीटा पार्टिकल एमिट करेगा, देखिए बीटा पार्टिकल एमिट करेगा तो एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 21 1 से इंक्रीज होने के कारण स्कैंडियम हो जाएगा और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 20 है और प्रोडक्ट साइड में 21 माइनस 1 मीन्स 20 और रिएक्टेंट साइड में 42 मास नंबर है और 42 प्लस 0 40। ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन भी बैलेंस होती है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ए रहेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा ए है। बाद में हम 116 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द एमिशन ऑफ स्पेस डू नॉट कैरी आउट अ चार्ज इन एटॉमिक नंबर चेंज in atomic number or mass number of parent nuclei. The emission of space do not carry out change in atomic number and mass number of parent nucleus. ऑप्शन ए है अल्फा पार्टिकल्स, ऑप्शन बी है बीटा पार्टिकल्स, ऑप्शन सी है पॉजिट्रॉन्स, ऑप्शन डी है गैमा रेज। जब भी न्यूक्लियस में से गैमा रेडिएशंस का एमिशन होता है तो एटम के एटॉमिक नंबर पे फर्क नहीं गिरेगा और मास नंबर पे ही फर्क नहीं गिरेगा। ओनली एनर्जी चेंजेस ऑकर एंड दैट्स व्हाई मास नंबर और एटॉमिक नंबर इज नॉट चेंज बाय एमिशन ऑफ गैमा रेज। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा डी रहेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा डी रहेगा। बाद में हम 117 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन ए है मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी है चैडविक, ऑप्शन सी है हेनरी बेक्वेरियल और ऑप्शन डी है जे थॉमसन। देखिए जो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी है एक्सीडेंटली हेनरी बेक्वेरियल ने की है, इसलिए इसे रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेक्वेरियल। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा। बाद में हम 118 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। The radioactivity is generally found in, ऑप्शन ए है लाइट न्यूक्लियाई, ऑप्शन बी है स्टेबल न्यूक्लियाई, ऑप्शन सी है हेवी न्यूक्लिया, ऑप्शन डी है न्यूक्लिया ऑफ इंटरमीडिएट मास। देखिए रेडियो एक्टिविटी जनरली फाउंड इन हेवियर न्यूक्लियस। जो हेवियर न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और इसलिए इसमें से अल्फा बीटा और गैमा रेड स्पॉन्टेनियसली एमिशन होते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी जनरली फाउंड इन हेवी न्यूक्लिया। बाद में 119 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एन अल्फा पार्टिकल इज, ऑप्शन ए है 3 प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी है एन इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी है पॉजिट्रॉन, ऑप्शन डी है हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल जिनका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है वो आइडेंटिकली हीलियम न्यूक्लियस की तरह होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा रहेगा डी, करेक्ट आंसर रहेगा। बाद में हम लास्ट नंबर का क्वेश्चन देखेंगे 120। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए है अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स, ऑप्शन बी है बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज वेव्स, ऑप्शन सी है गैमा रेज कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन्स। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जो करेक्ट स्टेटमेंट है इसका वो है अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल। जब भी न्यूक्लियस में से जो 3 रेडिएशंस निकलते हैं तो उसमें अल्फा जो रेज है उसका पार्टिकल नेचर होता है, बीटा रेज का ही पार्टिकल नेचर होता है, ओनली गैमा रेज हैव वेव नेचर, इसका नेचर वेव नेचर होता है। इसलिए इसमें का करेक्ट आंसर हमारा अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स, ये रहेगा करेक्ट स्टेटमेंट। इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट हमारा ए है। अब हमने अब तक 12 नंबर की टेस्ट देखी है। ऐसे ही हम 120 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह से हम आगे प्रोसीड होते रहेंगे। आप अपनी टेस्ट छुड़ाइए,
बाद में इस वीडियो सॉल्यूशन को देख के आपके जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए वो चेक कीजिए। थैंक यू।